जहां आईपीओज की डिटेल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स और फाइनेंशियल इंसाइट्स मिलते हैं एकदम सिंपल। आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ फाइनेंस का नहीं, देशभक्ति का भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुए रीसेंट टेरर अटैक की, जहां सीआरपीएफ जवानों पर हुआ सडन एम्बुश सिर्फ एक नेशनल ट्रेजेडी नहीं था, बल्कि स्टॉक मार्केट पर भी इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे, क्या ऐसे अटैक्स से मार्केट गिरता है, क्या डिफेंस स्टॉक्स रैली करते हैं, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि पहलगाम में एग्जैक्टली हुआ क्या। सोर्सेज के हिसाब से एक कॉन्वॉय पे सडन एम्बुश हुआ जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान शहीद हुए। इस इंसिडेंट ने पूरे देश को झटका दिया और नेचुरली मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया आउटरीच के चलते इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी हिल गया। ऐसे मोमेंट्स में लोग मार्केट से इमोशनली रिएक्ट करते हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का इफेक्ट सबसे पहले सेंटीमेंट पर पड़ता है और मार्केट सेंटीमेंट डाउन जाता है। लेकिन क्या हर ऐसे अटैक के बाद मार्केट गिरता ही है? चलिए कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देखते हैं जहां ऐसे इंसिडेंट्स का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट्स पे पड़ा। 2016 में उरी अटैक के बाद सेंसेक्स ने अगले 2 दिनों में लगभग 400 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा। फिर आया 2019 का पुलवामा अटैक, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए। वहां भी मार्केट ने पहले डिप लिया, लेकिन कुछ दिनों में वापस बाउंस कर गया। इससे ये समझ आता है कि टेरर अटैक से शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड मार्केट फंडामेंटल्स के बेस पर डिसाइड होता है। हर अटैक का इम्पैक्ट अलग होता है। ये डिपेंड करता है स्केल ऑफ अटैक, पब्लिक रिएक्शन, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स और उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन पर। अगर देश वॉर लाइक सिचुएशन में चला जाए तब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन अगर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक हो तो मार्केट जल्दी रिकवर कर लेता है। इस बार भी पहलगाम अटैक के अगले दिन निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट्स का डिप देखने को मिला और एफआईआईज ने 850 करोड़ का नेट सेल किया। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स में ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी गई क्योंकि ये सेगमेंट सबसे सेंसिटिव होता है स्पेकुलेटिव पैनिक के लिए। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने इस पीरियड में रैली किया। हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एलटीडी, बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एलटीडी और बीडीएल भारत डायनामिक्स एलटीडी जैसे स्टॉक्स 2% से लेकर 5% तक ऊपर गए। क्यों? क्योंकि जब भी देश के सामने सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ते हैं, इन्वेस्टर्स डिफेंस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स बढ़ने की उम्मीद, डिफेंस बजट एलोकेशन का राइज और नेशनलिस्ट सेंटीमेंट इन स्टॉक्स को शॉर्ट टर्म बूस्ट देता है। चलिए इन डिफेंस स्टॉक्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत का लीडिंग एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर है। हाल के पास 80,000 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर बुक है और मेक इन इंडिया के अंडर ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स डेवलप कर रहा है। इसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है और गवर्नमेंट सपोर्ट इसको लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस देता है। अगला है बेल, जो भारत का टॉप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है। ये रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और नेवल इक्विपमेंट बनाता है। पीएसयू होने के बावजूद बेल का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है और इसका डिविडेंड यील्ड भी अट्रैक्टिव है, जो इन्वेस्टर्स के लिए और भी अपीलिंग बनाता है ऐसे अनसर्टेन समय में। और तीसरा है भारत डायनामिक्स एलटीडी, बीडीएल। ये मिसाइल्स बनाता है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। आखिर मिसाइल टेक्नोलॉजी आज के मॉडर्न वॉरफेयर में कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब जानते हैं। और इस कंपनी के पास डोमेस्टिक के साथ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। जब भी बॉर्डर टेंशन्स बढ़ते हैं, बीडीएल का स्टॉक जनरली ऊपर जाता है। अब बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज की, क्योंकि इनका बिहेवियर मार्केट ट्रेंड सेट करता है। एफआईआईज ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होने पर वो जनरली विथड्रॉवल करते हैं। ऐसे ही पहलगाम अटैक के बाद भी 250 करोड़ का आउटफ्लो हुआ, लेकिन डीआईआईज ने डिप पर बाइंग करी। इसका मतलब है कि पैनिक के बाद स्मार्ट मनी डिप को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। तो आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या सही स्ट्रैटेजी होगी? सबसे पहली बात, पैनिक सेलिंग मत करिए। ऐसे मोमेंट्स में इमोशनल डिसीजंस लॉन्ग टर्म नुकसानदेही साबित होते हैं। दूसरी बात,
डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स पे नज़र रखिए, लेकिन ब्लाइंडली मत इन्वेस्ट करिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वाले स्टॉक्स में ही पैसा लगाएं। तीसरी बात, एसआईप्स कंटिन्यू रखिए। मार्केट्स अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग तभी होती है जब आप मार्केट के लो पे भी इन्वेस्ट करते रहें। चौथी और इम्पॉर्टेंट बात, आईपीओज की दुनिया में ऐसे जियोपॉलिटिकली टेंस पीरियड्स थोड़ा स्लो डाउन लाते हैं। इन्वेस्टर्स कॉशियस हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई डिफेंस या सिक्योरिटी रिलेटेड आईपीओ आता है तो उसमें हैवी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट उस डायरेक्शन में होता है। तो आईपीओ इन्वेस्टर्स को भी थीमेटिक एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। और सबसे लास्ट एडवाइस, कभी भी न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग मत करिए। न्यूज़ हेडलाइंस पैनिक क्रिएट करती हैं, लेकिन मार्केट लॉन्ग टर्म में डेटा और फंडामेंटल्स फॉलो करता है। आपका फोकस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो बैलेंस और अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग, न कि हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर रिएक्ट करना। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन पहलगाम टेरर अटैक के बाद के मार्केट रिएक्शन का। ये एक रिमाइंडर है कि हमारी मिलिट्री, हमारे जवान सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, बल्कि स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस के गार्डियन भी हैं। इनके बलिदान को हम भूल नहीं सकते और न ही उन सैक्रिफाइसेस को पैनिक सेलिंग से वेस्ट करना चाहिए। देश स्ट्रांग है और मार्केट भी रिकवर करेगा। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए क्या आपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट किया है या आप इस पैनिक को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल आईपीओ विद प्रॉफिट को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। यही है वो जगह जहां पैसा भी बनता है और समझ भी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नए आईपीओ एनालिसिस और नए मार्केट स्ट्रैटेजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।